Next is purpose. Purpose of administration. So what are the purpose of administration? Administration का मीनिंग हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब पर्पस क्या है, क्या कारण है, क्या हमारा उद्देश्य और मोटिव और एम भी आप बोल सकते हो कि होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए. प्लानिंग एंड गोल सेटिंग. फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग एंड गोल सेटिंग. डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर नर्सिंग केयर एंड सर्विसेज. सबसे फर्स्ट वन है हमारा प्लानिंग एंड गोल सेटिंग कि हमें क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स अपने क्या करने हैं, क्लियर करने हैं कि हमें किस तरीके से क्या कर सके, पेशेंट की केयर कर सके और किस तरीके से उसको सर्विस दे सके. देन सेकंड है अलाइन नर्सिंग गोल्स विथ हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम. अलाइन नर्सिंग गोल्स मीन्स अरेंज और क्या है, मैच. यानी कि अलाइन का मतलब होता है अरेंज और मैच. हमें क्या है, जो भी हमारा नर्सिंग गोल्स है वो हमारा हॉस्पिटल से और पेशेंट से हटके नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मैच होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम के साथ. ऐसे नहीं कि हम बात यहाँ पे नर्सिंग फील्ड की कर रहे हैं और आ रहा हमारा कोई दूसरा फील्ड. हम जब पेशेंट की केयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमारा पेशेंट के को ही मद्देनज़र रखते हुए और पेशेंट के और हेल्थ केयर सिस्टम से ही हमारा क्या है, मैच होना चाहिए और हॉस्पिटल के अंदर तक ही हमारा गोल क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट. हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए अपने ह्यूमन का भी और क्या है, इक्विपमेंट का प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन फॉर एग्जांपल नर्स और स्टाफ एंड मटेरियल. आई ऑल्सो सेड इक्विपमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ coordination and supervision. Ensure teamwork, proper communication and supervision of nursing staff. ठीक है, हमें क्या है, नर्सिंग स्टाफ का क्या है, सही से सुपरविज़न करना चाहिए. टीम वर्क की एबिलिटी और क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन एरर हमारे बीच में ना हो सके. ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी पेशेंट केयर. मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर, पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फिकेशन. पेशेंट को हम जो भी केयर देते हैं, पेशेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए और हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग 4 ऑप्शन, सो हमको एक ऑप्शन चूज़ करना है जो सबसे बेटर हो पेशेंट की केयर के लिए और क्या है, पेशेंट उस केयर से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. अप्लाई नर्सिंग प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स एंड हेल्थ पॉलिसीज़. हमें अपनी पॉलिसीज़, अपने हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें सारे प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर में ये प्रोटोकॉल्स हैं. इट मीन्स प्रोटोकॉल्स मीन्स ये हमें करना चाहिए और हमें ये करना नहीं चाहिए. ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और क्या है, प्रमोट ऑन गोइंग एजुकेशन. ठीक है, हमारा एजुकेशन को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए. एंड ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट फॉर नर्सेज. ठीक है, हमें क्या है, STP करनी चाहिए, पेशेंट के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने चाहिए और क्या है, ये सब हमें ट्रेनिंग में ये सब मर्ज होना चाहिए. लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग. लीडरशिप होनी चाहिए और सही डिसीजन हमें लेना चाहिए. गाइड नर्सिंग टीम, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक इन्फॉर्म्ड ए डिसीजन. ठीक है, तो हमें क्या है, एक साथ मिल के क्या करना चाहिए, नर्सिंग टीम के साथ क्या है, टीम को, पूरी टीम को क्या है, टीम लीडर ने पूरा गाइड करना है और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने हैं और क्या है, डिसीजन जो लेंगे इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ऐसे नहीं कि पर्सनली एक ने ले लिया, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. डिसीजन सबको पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एथिक्स. हमें क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और एथिक्स. एंश्योर नर्सेस फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट. ये सब चीज़ें क्या है, हमारे को मेंटेन करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. होप समझ आएगा तो आप क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.